Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing fine. जिस नोटिफिकेशन का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो नोटिफिकेशन आ चुकी है और सिर्फ नोटिफिकेशन ही नहीं, फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट कर दी गई है। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए PHE डिपार्टमेंट में CG व्यापम जो नोटिफिकेशन रिलीज करने वाला था वो नोटिफिकेशन आ गई है। 118 पोस्ट पे जूनियर इंजीनियर की भर्ती होने वाली है PHE डिपार्टमेंट में, वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड डिपार्टमेंट्स। आप में से काफी सारे लोगों की तो ड्रीम डिपार्टमेंट होगी, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। काफी सारे लोग इस नोटिफिकेशन से बहुत खुश हैं और काफी सारे लोग इस नोटिफिकेशन से खुश नहीं हैं। आपका कमेंट मुझे बता देगा कि आप कौन से ग्रुप में लाइक करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना ओपिनियन दीजिएगा। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है, फॉर्म फिलिंग चलेगी 1 अप्रैल तक। काफी टाइम है, आराम से फॉर्म फिलिंग करिए। एग्जाम का जो डेट है वो है 27 अप्रैल। CG व्यापम ने ईयर के स्टार्टिंग में जो अपना ईयरली कैलेंडर रिलीज किया था उसमें बताया था कि ये एग्जाम 27 अप्रैल को होना चाहिए और बिल्कुल 27 अप्रैल को कंडक्ट हो रहा है, विच मीन्स कि CG व्यापम अपना कैलेंडर फॉलो कर रहा है। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आगे आने वाले जितने भी एग्जाम स्केड्यूल्ड हैं वो भी अपने स्केड्यूल्ड टाइमिंग में होंगे, सो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ठीक है, तैयार रहिएगा। 27 अप्रैल ये एक आपका 1 डे एग्जाम है, ऑप्शनल पेपर होगा, बैठ के करेक्ट आंसर को टिक करते जाइएगा। थोड़ा सा सिलेबस का अगर आपको आइडिया दूं तो डिटेल्ड सिलेबस जो CG व्यापम ने दी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आइडिया अगर दूं तो आपको बता देना चाहती हूं कि आपको क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस दिखेंगे। आपको 100 क्वेश्चंस दिखेंगे। इस 100 क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक 25 क्वेश्चंस एक पोर्शन में और 75 क्वेश्चंस दूसरे पोर्शन में। ये जो 25 क्वेश्चंस हैं ये प्योरली नॉन टेक्निकल होने वाले हैं आपके लिए। ये 25 क्वेश्चंस प्योरली नॉन टेक्निकल होंगे, वेयर एज ये 75 क्वेश्चन प्योरली टेक्निकल होंगे। प्योरली टेक्निकल बोले तो सिविल इंजीनियरिंग। नॉन टेक के 25 मार्क्स को भी, और आई शुड से 25 क्वेश्चंस को भी 10 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस में डिवाइड किया गया है। ये जो 10 क्वेश्चंस हैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंडियन जीएस के, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, बेसिक मैथ्स तो बोले एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। एवरीथिंग अंडर द स्काई विल बी आस्क्ड इन दिस 10 क्वेश्चंस। काफी ज्यादा बड़ा सिलेबस है। अगर मैं आपसे बात करूं इस 15 क्वेश्चंस की, यहां पे आपको प्योरली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे छत्तीसगढ़ जीके के। पूछने भी चाहिए, जूनियर इंजीनियर बन रहे हैं, PHE डिपार्टमेंट में बन रहे हैं और कहां छत्तीसगढ़ में पोस्टेड होंगे, तो छत्तीसगढ़ का नॉलेज तो होना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ का जीके बोले तो छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी, हिस्ट्री, पार्टिसिपेशन इन इंडिपेंडेंस, आर्ट, कल्चर, ट्राइब्स, टूरिस्टी प्लेसेस, सब कुछ। अगेन अ वेरी बिग सिलेबस। मेरा ओपिनियन चाहते हैं तो मैं कहूंगी इंडियन जीएस में पहला फोकस, इन 10 मार्क्स में पहला फोकस करंट अफेयर्स को दीजिएगा। करंट अफेयर्स समझना भी इजी है, याद रखना भी कंपैरेटिवली इजी है। ऑल्सो जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं वो भी आपके पढ़े हुए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आने के चांसेस हैं। कितना ज्यादा वेरिएशन आएगा करंट अफेयर्स में, जो हो रहा है वही तो पूछा जाएगा ना। सो आपको करंट अफेयर्स को फोकस करना चाहिए। अगर 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ गए इन 10 क्वेश्चंस में से, और अगर आपसे बन गए तो आप समझिए कि अगर बाकी के 4-5 नहीं भी बने तो आप वहां की वीकनेस यहां पे रिजॉल्व कर सकते हैं, इधर अच्छा सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप यहां के इंडियन जीएस के बाकी क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, बट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं यहां CG की, तो देखिए CG का भी सिलेबस बहुत बड़ा है। किसी बुक के बारे में बात करेंगे अगर आप, इफ यू वांट मी टू टेल यू अ बुक, तो बुक में तो मैं आपको यही बताऊंगी कि हरिराम पटेल सर की जो बुक है, हरिराम पटेल सर की जो बुक है वो बुक आप ले सकते हैं, बट वो बुक भी कोई ऐसी नहीं है कि वो समरी बुक है। इट इज अ ह्यूज बुक, 2 वॉल्यूम्स में आती है और उस बुक को भी पूरा पढ़ पाना मुश्किल है। यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। तो अगर पहले पढ़ा हुआ है तो रिविजन कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो मैराथन वीडियोस देखिए। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं जो CG GS का आइडिया आपको दे देंगी। फाइन।
अगर मैं इंडियन जीएस की भी बात करूं तो मैं तो आपको कहूंगी कि आप अभी इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो लेके बैठेंगे नहीं, इट इज अ वन डे एग्जाम। बेवकूफी है वो, तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। मैराथन वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं जो आपको एक ओवरव्यू दे देंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या आता है। मॉडर्न हिस्ट्री पहले करने की कोशिश करिए, इंडियन पॉलिटी में समझ में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में समझ में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी समझ में आएगी अगर आप एक मैराथन देखते हैं तो। मैराथन बहुत सारे हैं, कोई एक अगर आप चाहते हैं तो मैं कहूंगी आप एसएससी परमार सर की वीडियोस देखिए। उनकी वीडियोस वन डे एग्जाम के लिए मुझे सफिशिएंट लगती हैं, तो यू कैन डेफिनेटली रिफर टू हिम, है ना। तो मैं कहूंगी कि इनकी वीडियोस आप देखिए, अगर क्वेश्चन फंसने होंगे तो फंसेंगे, नहीं फंसने होंगे तो करंट अफेयर्स बनाना और आ जाना सीधे अपने सिविल इंजीनियरिंग के पोर्शन में। मैं काफी कम कमेंट करती हूं इस पोर्शन में क्योंकि ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, ये 25 मार्क्स का नॉन टेक मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं कम कमेंट करती हूं। जितना मुझे पता है मैंने बता दिया। मैं बात करूंगी आपसे 75 मार्क्स के जो और 75 क्वेश्चंस जो टेक्निकल के आने हैं, जो मेरा कैलिबर है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं आपसे बात करूं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहती हूं कि सिविल इंजीनियरिंग की जान या किसी भी एई जेई एग्जाम की जान बिल्डिंग मटेरियल होता है। तो बिल्डिंग मटेरियल आना ही चाहिए, सॉइल मैकेनिक्स आना ही चाहिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आना ही चाहिए। बीइंग अ सिविल इंजीनियर आरसीसी और स्टील का कोडल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग अलग से नहीं लिखा हुआ है, बट नीचे आपको दिखेगा जनरल सिविल इंजीनियरिंग। क्या होता है जनरल सिविल इंजीनियरिंग? एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ही तो होता है जनरल सिविल इंजीनियरिंग, आना चाहिए, है ना। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और देखिए ये लिखा हुआ था आपके सिलेबस में दैट दिस विल बी आस्क्ड टू यू इन द नेक्स्ट 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चंस में यहां से क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपसे बताना चाहती हूं कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम क्रंच्ड है। ओके, सिलेबस के बाद अगर मुझे आपसे बात करनी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसके लिए आप सब ये वीडियो देख रहे हैं मैक्सिमम लोग, उन सबको मैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेती हूं। इफ आई टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहली चीज आपको एज बता दूं तो जो मिनिमम एज अलाउड है दैट इज 18 ईयर्स और जो मैक्सिमम एज परमिटेड है वो है 35 ईयर्स एग्जाम में अपीयर होने का। बढ़िया। दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन आपको बता देना चाहती हूं कि बिल्कुल ये जो एग्जाम है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एस्पायरेंट्स के लिए है जिनके पास छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है। सो दिस इज फॉर ओनली सीजी स्टूडेंट्स। तो आई होप मैक्सिमम लोग जिनको मेरे टेलीग्राम पे इतनी क्वेश्चंस थी वो क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ ये पूरा का पूरा एग्जाम सिर्फ सीजी बेस्ड है। इफ यू हैव द डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ यू कैन अपीयर फॉर दिस एग्जाम। ये आपका सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था। फर्स्ट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन मैं अभी यहां बताऊंगी आपको। बहुत टाइम से आपने एई जेई की कोई वैकेंसी देखी नहीं थी सीजी में, आपने लास्ट डब्ल्यूआरडी जेई देखा था, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कैलेंडर जब आपने देखा था सीजी व्यापम का ईयरली कैलेंडर, यू वर रियली रियली हैप्पी कि जी हाँ आपको पीएचई डिपार्टमेंट में एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जैसे ही नोटिफिकेशन आया आपने फॉर्म फिलिंग शुरू की, हमने ये देखा कि बीई और बीटेक डिग्री होल्डर, इफ यू आर एन इंजीनियर टू बी फ्रैंक, आपको इस एग्जाम में फॉर्म फिल करने नहीं दिया जा रहा है। योर फॉर्म इज नॉट बीइंग सेलेक्टेड और एक्सेप्टेड। इसका ये सीधा मतलब है कि ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। हाँ, इट केम एज अ शॉकर क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि डिप्लोमा मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा, यू कैन हैव अ बीटेक एमटेक डिग्री एंड अपीयर फॉर दिस एग्जाम, बट आई वाज रॉन्ग। ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर है। थोड़ा सा अनफेयर है इसलिए क्योंकि कितने वक्त से इंतजार कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के एस्पायरेंट्स, कितने वक्त से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई थिंक उनको भी एक फेयर चांस मिलना चाहिए था, है ना, उनको भी एक फेयर चांस मिलना चाहिए था। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर इज नो सच, मैं क्या बोलूं, करेक्शन। मैंने वेट किया, 2 दिन बाद ये वीडियो बना रही हूं, देखना चाहती थी कि क्या होता है। फाइनल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आ गई है सीजी व्यापम के भी, एंड एवरीथिंग इज एज सच, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यानी ये पूरा का पूरा एग्जाम सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 118 पोस्ट बड़ी चीज है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इन 118 पोस्ट को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कुछ चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए, कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि आपके पास टाइम है नियरली 40 to 45 डेज, तो कोई बहुत ज्यादा समय तो आपके हाथ में है नहीं।
इस पूरे टाइम में मैं ये उम्मीद रखती हूं कि आपने पहले से प्रिपरेशन की थी, आपको रिवीजन करना है, क्योंकि इस पॉइंट आपको सिर्फ रिवीजन ही पॉसिबल है। आप चाहेंगे कि आप नई चीजें पढ़ लें तो हाँ, सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं, 2-3 सब्जेक्ट्स बचे हैं तो वो चल जाएगा। सब हो गया है, मैथ्स का प्रैक्टिस करना है, चल जाएगा। सब हो गया है, थोड़ा सा सीजी जीएस देखते रहना है, चल जाएगा। बट अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो आपका सिलेबस है और ये आप कवर कर लेंगे अपकमिंग 40-45 डेज में फ्रॉम ग्राउंड जीरो, तो दैट इज इम्पॉसिबल। रिवीजन पॉसिबल है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना है रिवीजन, और यहां पे अगर कोई आपको कंपटीशन बीट करवा सकता है तो वो सिर्फ एक चीज है। इस एग्जाम में क्वालिफिकेशन सिर्फ आपको एक चीज से मिलेगी, और वो है मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस से। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आइडिया लगे कि पेपर कैसा आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, नहीं है तो मुझे बताइए, मैं आपको दूंगी पीवाईक्यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपके सारे पीवाईक्यूज आ जाएंगे। कौन से पीवाईक्यू? जो WRD का पेपर हुआ था, बिल्कुल वो भेज दूंगी, आपको पता लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। द पेपर वॉज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट, मैं तो इजी बोलूंगी उसको, पेपर वॉज वेरी इजी। वैसा ही पेपर आप एक्सपेक्ट करिएगा इस बार। बट सब्जेक्ट का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। पेपर इजी आए या डिफिकल्ट, अगर सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है आपने तो वो बनेगा नहीं। टाइम रहेगा आपके पास तो मैं बिल्कुल कहूंगी आपको मॉक टेस्ट देना है, 5 से 7 मॉक टेस्ट दे दीजिए, 5 to 7 मॉक टेस्ट दीजिए। शुरू में मार्क्स कम आएंगे, बट धीरे धीरे आपको आइडिया लगने लगेगा कि पेपर कैसा होगा। यू विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। ओके, सो दीज आर दी what should I say steps that you should take। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपके लिए कुछ है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं तो आपको कहूंगी कि नेक्स्ट 40 to 45 डेज में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब बुक से करिए, यूट्यूब से करिए, किसी कोर्स से करिए, वो मेरा लेना देना नहीं है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। डिप्लोमा वालों के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं, अगर नेक्स्ट एग्जाम में बीटेक भी एलिजिबल रहेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, बिल्कुल शूट करेगा। तो क्योंकि आपको पता है कि वो भी बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जॉब लीजिए। आगे के एग्जाम के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे के एग्जाम्स में बीटेक वाले एलिजिबल होंगे। तो जब वो होंगे, कंपटीशन विल बी टफर। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो आपको बता देना चाहती हूं, अगर पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको बता देती हूं। मेरा ऐप है सिविल एज बाय तनुजा। ठीक है, सिविल एज बाय तनुजा मेरा ऐप है, जिसमें मैंने आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई हुई है, पढ़ा ही रही हूं, अभी इन्वायरमेंट पढ़ा रही हूं, सॉम पढ़ा रही हूं। तो 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बिल्डिंग मटेरियल पढ़ा के रख दिया है मैंने ऐप में, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा के रख दिया है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ा दिया है, सर्वेइंग रख दिया है, आपकी CPM एंड पॉट रख दी है। तो मैक्सिमम चंक मैंने कवर करके रख दिया है। मैं आपको कह रही हूं कि बिल्कुल ऐप में मैंने अभी तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ाया है, फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ाया है, बट मैं आपको इसलिए कह रही हूं इस कोर्स के बारे में क्योंकि मैं आप सबके साथ पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूं फ्रॉम मंडे से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज शुरू हो जाएगा ऐप में। एक दिन में 2.5 घंटे और 2.5 आवर्स में मोर देन 200 to 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवरी सिंगल डे। यूट्यूब में मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि मैं RRB JEE के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊं और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के उनको सोल्यूशन भी बताते जाऊं कि उनके कंसेप्ट्स कहां से डेवलप हो रहे हैं। ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा आपके पास यूट्यूब में फ्रॉम ट्यूसडे, ऐप में स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम मंडे। तो जितने भी लोग ऐप में एसोसिएट हो चुके हैं या होना चाहते हैं, गेट रेडी, पुल योर शॉक्स अप, क्योंकि मैं RRB JEE और अब तो जो मेरा CG PSC और आई शुड से CG व्यापम JEE जो है उसको भी टारगेट कर लूंगी। आपको समझ में आना चाहिए कि SSC JEE हो, RRB JEE हो, स्टेट JEE हो या कोई PSC हो, सारे का एग्जाम पैटर्न तो सेम है ना। और पैटर्न छोड़िए, सिलेबस में अगर लिखा है बिल्डिंग मटेरियल तो सबको क्वेश्चन ब्रिक से ही उठा के पूछेगा, सबको क्वेश्चन कंस्टिट्यूएंट से ही पूछेगा। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करिए, अगर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आ रहा है तो वाटर क्वालिटी से सब में क्वेश्चन आएगा। तो नो मैटर आपका टारगेटेड एग्जाम क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी जरूरी है। धुआंधार क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। टॉप 5 स्टूडेंट्स आपको दिखते रहेंगे, कंपटीशन टॉप नॉच चलेगा, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लगता है गेट एसोसिएटेड विथ मी और एनीबडी एल्स, बट पढ़िए क्योंकि अपॉर्चुनिटी बड़ी है।
ठीक है। मंडे से ये जो प्रैक्टिस शुरू होगी ये होगी आपके आरआरबी जेई के लिए मोर देन इनफ, एसएससी जेई के लिए मोर देन इनफ। किसी भी स्टेट की, सीजी की बात करें, यूपी की बात करें, एमपी की बात करें, किसी भी स्टेट का जेई हो या स्टेट का एई हो, उसके लिए मोर देन इनफ। किसी भी पीएसयू की बात करें, एचपीसीएल की बात करें, आईओसीएल की बात करें, द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड, इससे काम चल जाएगा। ठीक है, हर दिन चलेंगी, यूट्यूब में तो अल्टरनेट डेज पे चलेंगे। अच्छा चंक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ आई एम कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो जितने भी लोगों को इस कोर्स एसोसिएट होना है, दिस इज दी प्राइस। इस कोर्स का प्राइस है 2199 यानी 2200 रुपए। होली ऑफर चल रहा है, बता देती हूँ ऑफर क्या है। कोर्स अगर आप आज लेंगे तो 1 साल के लिए पूरा वैलिड रहेगा आज से। तो आपके पास अगर आज आप कोर्स लेते हैं आरआरबी जेई के लिए तो एसएससी जेई आते तक भी ये कोर्स वैलिड रहेगा। पढ़ते रहिएगा, मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लगातार। अगर आप आज इसको सीजी व्यापम के लिए ले रहे हैं तो ये वैलिड रहेगा पूरे 1 साल तक। तो आप बीच में आरआरबी, एसएससी, दूसरे स्टेट एग्जाम्स, क्योंकि छत्तीसगढ़ में और एग्जाम्स हैं, उन सारे एग्जाम्स में इसी सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसी पूरे के पूरे कोर्स से आपका पूरा काम बन जाएगा। जी हाँ, तो आपको बता देना चाहती हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होली ऑफर क्या है। तो होली ऑफर है आपके पास पूरा का पूरा 25% ऑफ इस प्राइस में। 25% ऑफ अगर मिलता है आपको 2200 में तो नियरली 600 रुपीज का ऑफ मिल रहा है आपको। 15 to 1600 में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स फॉर 1 ईयर कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। जी हाँ, मैंने अभी तक फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ाया है, हाईवे नहीं पढ़ाया है, स्टील नहीं पढ़ाया है। अभी मैं इन्वायरमेंट और सॉम लेके चल रही हूँ, नेक्स्ट मैं स्टील स्टार्ट करने वाली हूँ। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज होते रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस विल बी देयर एवरी सिंगल डे। आपको अगर ये ऑफर लेना है, अगर आप चाहते हैं कि 2199 की जगह ये कोर्स आपको 1600 यानी 1600 में मिल जाए, तो वहां पे आपको कूपन कोड पूछा जाएगा। कूपन कोड है ACE25। लेट्स एस दिस एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई करें। कैपिटल्स में ACE25, ये आपका होली ऑफर है एंड छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए उनका सीजी व्यापम ऑफर है। ये ऑफर वैलिड रहेगा आपके लिए नेक्स्ट 45 डेज, आज से स्टार्ट होगा और आई एम सो सॉरी नेक्स्ट 48 आवर्स। ये पूरा का पूरा कूपन वैलिड रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। ठीक है, आराम से कोर्स लेना है, आज लीजिए, कल होली खेलिएगा एंड देन स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम दी सैटरडे। फाइन, तो ये मेरा ऑल दैट आई कैन डू फॉर ऑल ऑफ यू। इससे पहले आपको पता है 50% ऑफ का ऑफर हुआ है जो कि 1 दिन के लिए वैलिड था। बहुत हल्ला मचा उसके लिए कि वैलिडिटी चली गई, फिर हमने वीडियो देखा। देखिए वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ दूसरा, दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू इन होली। बिल्कुल आप ये पूरा का पूरा ऑफर का मजा ले सकते हैं। यू कैन यूटिलाइज दिस एज मच एज यू वांट टू। हाँ, आरआरबी जेई वाले रेडी हो जाइए, एसएससी जेई वाले रेडी हो जाइए, स्टेट एई जेई वाले रेडी हो जाइए। मैं आ रही हूँ, वीडियो शेड्यूल हो जाएगी ऐप में भी और वीडियो आ जाएगी यूट्यूब में भी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूट्यूब में नोटिफिकेशन ऑन करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हर अपडेट आपको तुरंत मिलेगा, स्पीड में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस ऐप के बारे में डाउनलोड कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, वेबसाइट में क्या है, लैपटॉप में कैसे देखना है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सब कुछ रीड कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर एवरीवन। आई विल सी ऑल ऑफ यू वेरी वेरी सून, मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब में ऑन ट्यूसडे एंड ऑन द ऐप में तो रोज ही दिख रही हूं। अभी 10 बजे फिर दिखूंगी, सॉन्ग पढ़ाना है आपको। वी आर डीलिंग विद शेयर स्ट्रेस, तो आज शेयर स्ट्रेस कंप्लीट करूंगी ऐप में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड कीप हसलिंग।